नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं चौदस पूर्णिमा की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके दो बेटियां थी। दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु दोनों में एक बड़ा अंतर था। बड़ी बहन अपना पूर्ण व्रत करती थी, जबकि छोटी बहन अपना व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतता गया, साहूकार के दोनों बेटियों की शादी हो गई और बड़ी बेटी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु छोटी बहन के जब भी संतान पैदा होती वो तुरंत मर जाती। इस बात से वो बहुत दुखी रहती थी। एक समय साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक संत के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। तब वह संत बोले, जब भी तूने पूर्णिमा का व्रत किया उसे हमेशा अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती हैं। तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से पूर्ण करो। इसके बाद छोटी बहन ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिनों बाद वह बच्चा भी मर गया। उसने अपने बच्चे को एक पट्टे पर लेटाकर कपड़े से ढक दिया। उस दिन उसकी बड़ी बहन उससे मिलने उसके घर आई। वो अपनी बड़ी बहन से बोली, बैठो दीदी। जब बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठगी, तभी उसके पल्ले से छूते ही वह बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर बोली, तुमने बच्चे को यहाँ लेटाया है और मुझे इस पट्टे पर बैठने को कह दिया। अभी इसे कुछ हो जाता तो मुझे पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, ये तो मरा हुआ था। तुम्हारे पल्ले को छूते ही ये जीवित हो गया। ये तुम्हारे भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से हमेशा पूर्ण किया है। जब यह समाचार नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। किसी भी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करे। हे भगवान विष्णु, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जय श्री हरि विष्णु की।